नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का सांप और बाज की कहानी का अनुवाद। तो हम इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। किस तरह से एक सांप है, वो अपनी खोल में रहता है, गुफा में रहता है, और एक बाज है वो आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता है। अचानक बाज गुफा के सामने आकर के गिरता है और बाज को देख करके सांप है वो सिकुड़ जाता है। लेकिन जैसे ही सांप देखता है कि बाज अपने अंतिम समय में है, वह इस दुनिया को छोड़ करके जाने वाला है, तो वह उसके करीब पहुंचता है और उससे बातें भी करता है। तो बाज कहता है कि तुम है ना इस गुफा में पड़े रहते हो, ऐसे ही मैंने आकाश में भ्रमण किया है। तो सांप इस पर कहता है कि भाई आसमान में क्या रखा है, तुम्हें अपना आसमान है वो तुम्हें ही मुबारक हो, मैं यहाँ सही हूँ। लेकिन जैसे ही सांप अपनी गुफा की तरफ देखता है तो उसे में से कुछ सड़ी हुई दुर्गंध जो है वो आ रही है। उसको भी भ्रम पैदा होता है कि काश मैं भी आसमान में उड़ सकता। तो बाज से कहता है कि तुम्हारा अंतिम समय है, यदि तुम्हारी पंखों में ताकत है तो तुम मुझे इस गुफा से निकाल करके आसमान का विचरण करवा दो या चट्टान के दूसरी पार पहुंचा दो। बाज कोशिश करता है और सांप को उठा करके चट्टान के दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास करता है, परंतु सांप के वज़न को अब वो उठा सके इतनी सामर्थ्य बाज के पंजों में नहीं थी और धड़ाम से सांप नीचे गिर पड़ता है। फिर वह सोचता है कि मैं अनायास ही वहाँ से आया, और बाज है वो नदी की धारा में गिर जाता है। सांप बाज के अंतिम क्षण को देखता है और अपने गुफा को छोड़ने के कारण पश्चाताप करता है। फिर उसे कल कल करता हुआ झरना सुनाई देता है। उसकी आवाज़ उसे बड़ी सुंदर लगती है और फिर सांप सोचता है कि जो लोग निडर होते हैं वे ही आनंद की अनुभूति कर पाते हैं। तो देखिए किस तरह से बात होती है उनकी। आइए पढ़ते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की गुफा, अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप और चमकती झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक दिन एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध के सफ़ेद झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप ये सब देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपी हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी के गुस्से से भरी आवाज़ें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है, क्योंकि वह अपनी खोल में आराम से रहता था। वह मन ही मन
खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है, कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना न किसी से देना, दुनिया की दौड़ भाग दौड़ छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था, यानी वह हर तरह की भाग दौड़ और छीना झपटी से दूर था। एक दिन यकायक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने हुए थे। वह अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है, यह सोच कर के उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली है? यानी जब बाज को बिल्कुल अंतिम समय के निकट देखा तो सर्प उसके पास आया कि अभी से मरने की क्या जल्दी है। बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरी ज़िंदगी भी खूब रही भाई। यानी ये बाज और सर्प न होकर के ऐसा लगता है मानो कोई एक वीर सैनिक अपने दुश्मनों को परास्त करके और खस्ता हालत में अपने प्राणों की अंतिम घड़ी में किसी दूसरे असहाय पुरुष के पास आकर पहुंच गया है जो उसकी मदद नहीं कर सकता, अपितु वही उससे अपेक्षा रखता है। मेरी ज़िंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ान भरी, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश को लेकर मैं क्या चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें मुबारक हो। मेरे लिए तो यह गुफा भली इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ मिलेगी। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि
सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टान में भारी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आह! काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। यानी बाज ने जब उस सर्प की गुफा को देखा जिसमें दुर्गंध ही दुर्गंध आ रही थी, तो उसने एक आह भरी, यदि मैं उड़ पाता तो इस सांप को यहाँ से निकाल देता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई। यानी सांप ने भी सोचा कि काश मैं उड़ सकता। उसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर के छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी ही प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो। अब जब सांप से बाज बातें करता है कि भाई तुम्हें उड़ना चाहिए, तो बाज कहता है कि मैं स्वतंत्र रहा हूँ, मैंने सारे आसमान को नाप दिया है। तो सर्प उस पर व्यंग्य कसता है कि यदि तुम्हारे अंदर इतनी ही स्वतंत्रता की चाहत है तो क्यों नहीं तुम प्रयास करते कि उड़ान भर के चट्टान के तुम दूसरी पार जा सको। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। बाज में एक नई आशा जाग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैला करके हवा में कूद पड़ा। किंतु उसके छूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठ कर के उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मंदे शरीर को सफ़ेद फैन ने ढक दिया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हों। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आँखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। यानी जब बाज आसमान में उड़ा तो उसका शरीर जर्जर हो चुका था। इतने शक्ति नहीं थी कि उसके प्राण हैं वो इतने अधिक देर तक टिक पाएँ कि वह आसमान में कुछ देर तो और अधिक उड़ान भर सके। थोड़ी दूरी पर चलने के बाद ही उसका शरीर धड़ाम से पानी की लहरों में गिर जाता है। यह देख कर के सांप बेचैन हो उठता है कि ऐसा क्या है उस आसमान में जिसके लिए उसने अपने प्राण गंवा दिए।
और बाज के मरने पर सर्प को सोचने के लिए विवश कर दिया कि आकाश में ऐसा क्या आकर्षण है। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊं, चाहे कुछ देर के लिए ही हों। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंग करके अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर का सा चमक आया, यानी कि सांप गुफा से बाहर खुले आसमान के नीचे आ गया और धूप में उसका शरीर जल रहा था, तप रहा था, चमक रहा था। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। यानी जिसने उन्नति के पथ पर बढ़ना नहीं सीखा वह उसी प्रकार अपने जीवन को समाप्त कर देता है। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रह कर के आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। किंतु अब मैंने जान लिया है कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई सहारा नहीं है। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। यानी समाज के जो लोग अपने आप को ऊंचाइयों पर समझते हैं, सबसे बड़ा समझते हैं और गरीब व्यक्तियों को छोटा समझते हैं, उन पर एक करारा व्यंग्य कसते हुए यहाँ लेखक ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया है कि ऊंचाइयों में कुछ भी नहीं रखा। हर व्यक्ति उसी मिट्टी का बना है और उसे उसी मिट्टी में अपने आप को समेट देना है। एक दिन जब उसके शरीर में जीवन का संचार नहीं रहेगा, प्राण नहीं रहेंगे, तो वह उसी मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए किसी भी मनुष्य को कभी भी अपने ऊपर गर्व या घमंड नहीं करना चाहिए। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया है और खूब देख लिया है। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते गाते थकता न था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। यानी विदेशों में वो चैन नहीं है जो भारतवर्ष में है। हमें विदेशों में भ्रमण करके किसी दूसरी जगह अपना बसेरा बना करके आनंद की जो अनुभूति होती है, वो अनुभूति अपने देश से ही हो सकती है, विदेश में नहीं। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि अपनी खोल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। यानी अपने घर से ज़्यादा बड़ा सुख कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बात बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना है। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए ज़मीन है। यानी विदेशों में जब हम चले जाते हैं तो वहाँ पर हमारा कल्चर और हमारे रिश्ते नाते सब समाप्त हो जाते हैं। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था,
जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ ही देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठी है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों की भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत का स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर गीत गा रही हैं। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया है, किंतु फिर भी तुम अमर हो। यानी जो वीर शहीद अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं, वो सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते हैं। तो ये विद्यार्थियों, हमने आज का बाज और सांप की कहानी के रूप में एक संदेश पढ़ा कि वीर पुरुष जो होते हैं वो हमेशा भारत माता की रक्षा करते हैं। वो भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से कतई नहीं पीछे हटते और दूसरे लोगों को भी वे प्रेरणा दे देते हैं। दूसरे लोगों के लिए वे प्रेरणा के स्रोत होते हैं। उन्हें अपने वतन से बढ़ कर के कुछ भी प्यारा नहीं होता है। तो ये विद्यार्थियों, हमने लेसन पढ़ लिया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।